इंशाअल्लाह जैसे जैसे जिसका वक्त आता जाएगा वो आपके बीच आता जाएगा। अक्सर वक्त आने पे लोग चले जाते हैं, लेकिन यहाँ जिसका वक्त आएगा वो भी आपके सामने आ जाएगा। अल्लाह सलामत रखे। मैं गुजारिश करूंगा खड़े लोगों से, अगर यकीन है कि माँ ने नात की लोरियां सुना करके दूध पिलाया है, तो फिर महबूब की महफिल में बिन बुलाए आके बैठ जाओ। और अगर बाप की परवरिश पे शक है तो फिर मर्जी है आपकी, जहां चाहो बैठो या खड़े रहो, परवाह नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि इस महफिल में इतने लोग बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं कोई ना कोई तो सच्चा आशिक जरूर बैठा होगा। एक हो दीवाना हो काम चल जाता, वरना लाखों की भीड़ से भी कोई फायदा नहीं होता। तो किसी ने कहा था ना, हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता। जी जी जी, जंग में कागजी अफराद से क्या होता। तो तादाद मकसद नहीं, मोहब्बत मकसद है, इश्क मकसूद है नबी का। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं साहिब खाना को और उनके जुमला कारकुनान को, जिन्होंने नबी के जिक्र की इस अजीज महफिल के इनेकाद का एहतमाम किया। और ये मुस्तफ़ा जान रहमत के दीवाने दूर दराज से नबी के जिक्र की महफिल की खबर सुन के चले आए। कोई कहीं भी बैठा है, इसकी फिक्र ना करें कि मौलवी देख रहा है कि नहीं देख रहा। बस इतना जान लो, जिसकी मोहब्बत में बैठे हो वो मदीने वाला मुस्तफ़ा देख रहा। अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह आज की रात के सदक़े में उनको महबूब का मदीना दिखा दे। मैंने दुआ कर दी और ये मिंबर पे सब अल्लाह वाले बैठे हुए। हाँ, ये जन्नतियों की जमात है। ये अल्लाह के महबूब और मुंतखब बंदे हैं, चुने हुए बंदे हैं, जो उसने अपने दीन के लिए चुने हैं। वो चेहरे तुम्हारी निगाहों के सामने हैं। बस गुजारिश आपसे है, जितनी देर भी बैठे मोहब्बत से बैठे। मेरी ख्वाहिश है कि जमीन गिरिडीह जिले की हो और वजूद भी इस जमीन पे हो हमारा, लेकिन काश आज इस महफिल में वो रंग आए कि बदन तो गिरिडीह में हो और दिल गुंबदे खजरा का तवाफ करने लगे। बस ये ख्वाहिश है। मोहब्बत के साथ बैठिए और पूरी तवज्जो आपकी चाहिए। कुछ लोग दुकानों में लगे हैं, कुछ झूले में लगे हैं। और साहिब, ये दुनिया के झूलों पे क्या दिल ललचाना। आओ महबूब की चौखट पकड़ लो, खुदा की कसम जन्नत के झूलों पे नाज करोगे। इन दुकानों पे वक्त बर्बाद करने से क्या फायदा। आओ, वक्त देना है तो उस इश्क की दुकान पे दो, जो इश्क की दुकान शहर बरेली में इमाम अहमद रजा ने खोल रखी है। और उसमें जो सौदा है ना, वो मेरे मदीने वाले मुस्तफा के इश्क का सौदा है। दुनिया अलग अलग अंदाज से प्रचार करती है, लेकिन जब मेरे रजा ने उस सौदे का प्रचार किया तो निहायत ही अनोखे अंदाज में किया। और झूम के कहते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके, ऐ इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। और मेरी कोशिश ये रहती है साहिब, मैं मुस्तफा के उम्मतियों के बीच में बैठ करके कोशिश करूं
कि अपनी कौम को महबूब की जिंदगी के से करीब तक मेरा काम कोशिश करना है अपनी चौखट तक बुलाना मदीने वाले का काम। जो हज के लिए जा रहे हैं क्या नाम है? मुस्लिम हुसैन साहब वो आए कि नहीं? अभी आ गए हैं। मुस्लिम साहब आए हैं माशाअल्लाह। ये मुस्तफा का दयार देखेंगे। अल्लाह हम सब के मुकद्दर में मदीना लिख दे। अल्लाह हम में से किसी को उस वक्त तक मौत न दे जब तक महबूब के दयार की हाजिरी नसीब ना हो। बस कुछ बातें मेरी इसी शेर के गिर्द घूमेंगी। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाइए। आप नहीं बोलेंगे, मैं यही कहता रहूं, वो आग सारे बोलो, वो आग लगाई है। बस साहिब जिंदगी 4 दिन की है, उम्रे दराज मांग के लाए 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। जवानों तुम्हारा कितना वक्त गानों में गुजरता होगा, तुम्हारा कितना वक्त रोड और चौराहों पे गुजरता होगा, और जो वक्त मोबाइल के साथ गुजरा वो वक्त फायदा नहीं देगा। जो वक्त चौराहों पे गुजरा वो वक्त भी फायदा नहीं देगा। अगर वक्त को कामयाब बनाना है तो अपने वक्त को महबूब की यादों के साथ जोड़ दो, अपने वक्त को सरकारे मदीना की यादों के साथ जोड़ दो। और जवानों बहुत हो गया शोर शराबा, खूब कर लिए तमाशे, अब वक्त आ गया है सारे मिल के नबी की चौखट पे जाके गिर जाएं। वरना याद रखना, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तब भी न होगी दास्तानों में। अब बदलने का वक्त है, सवरने का वक्त है। और साजिद मुझे ये लहजे नहीं आते कि मैं एक रात नारे लगवा के कह दूं 364 रातें सोते रहो, अब तुम्हारा काम हो गया। नहीं, अब 364 रातें सोने का वक्त नहीं है, बल्कि 365 रातें नबी की इज्जत पे पहरे देने का वक्त आता है। कितने लोग ऐसे हैं जो नबी की इज्जत पे पहरे देने तैयार हैं, वो हाथ उठा के बताएं। कितने लोग हैं जो पहरे देने तैयार हैं नबी की इज्जत पे, उनका हाथ उठवाया है मैंने, और यकीनन पहरे वही देंगे जो हलाली होंगे। हाँ, जो हलाली होंगे वो पहरे देंगे। जरा दाएं बाएं तो देखो किसका हाथ नहीं उठा है। अगर सब तैयार हो तो सारे कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जोर से लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। 1 मिनट, आपके लहजे भी कमजोर है, मैं समझा दूं। पुराना दौर था जब मदरसों में बच्चे जाया करते थे, उस्ताद नाम लेके कहता था इमरान, बच्चा कहता था लब्बैक। राशिद, बच्चा कहता था लब्बैक। जिसका नाम आता वो लब्बैक कहता। इन उलमा से पूछिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उस्ताद जी मैं हाजिर हूं। वाह वाह, यही तो मतलब था ना। उस्ताद ने बच्चे का नाम लिया, उसने कह दिया लब्बैक, हाजिर हूं। और साहिब आज हम कह रहे हैं, कल शागिर्द ने कहा लब्बैक, उस्ताद ने हाजिरी लगा माशाअल्लाह, टिक कर दिया कि ये आया था। आज नबी के जलसे में बैठे हो और यार हाजिरी आज उस्ताद की चौखट पे नहीं, आज हाजिरी अब्दुल्ला के लखते जिगर की चौखट पे लगवा। हाँ, आज नबी की चौखट पे हाजिरी लगवानी है ना, तो फिर जरा दिल से लब्बैक कहें, दोनों हाथ उठा के बोले लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बस यही बेदारी और यही जज्बा रहना चाहिए। हाँ साहिब, दिलों को मुस्तफा के करीब कर लो। आज तैयारी है हाजी साहब की जाने की, अल्लाह करे कल तेरी मेरी भी तैयारी हो जाए। इस आस में जीता हूँ, कहते ही कोई आकर चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते। कौन सी ऐसी आंख है जो मदीने के लिए बरसती ना हो? है कोई ऐसा दिल जो नबी के तैयार के लिए तड़पता ना हो? और साहिब अमीर कम रोया करते हैं मदीने की याद में, गरीब ज्यादा रोया करते थे। इसलिए कि अमीर तो ये सोचते हैं जब मन चाहेगा पैसा है
चले जाएंगे मदीने, लेकिन गरीब को जब मदीने की याद सताती है ना, तो वो कभी अपनी जेब को देखता है, कभी हालात देखता है, और कभी उनकी रहमत पे नजर करता है और रो के कहता, हुजूर अपने बस की तो कुछ भी नहीं है, बस इसी आस में जीते हैं जब आप इशारा कर देंगे तो दौलत के मोहताज नहीं, इशारा आपका हो जाएगा, हाजिरी बंदे की हो जाएगी। ये गरीबों की तमन्ना है, मगर साहिब याद रखना, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। मदीने की जमीन है, गुंबद खजरा की सुनहरी जालियां, आका के दयार का एक मेहमान, उम्र तकरीबन 8 साल। कितनी? 8 साल। कितनी? जो बैठे वो बोले 8 साल उम्र बच्चे की है। आसिफ भाई, उम्र 8 साल बच्चे की, और नबी की चौखट के सामने आंख में आंसू भर के कहता, महबूब मैं तेरा 3 दिन से मेहमान बना हूं, मैंने 3 दिन से रोटी नहीं खाई है, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। बच्चा रो के कहता, महबूब क्या मेहमानों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? इतना बच्चे ने रो के कहा था ना, खुदा की कसम। एक मौलाना उसकी करवट में खड़े थे जो नबी की मजार पर सलाम करने के लिए आए थे। बच्चे ने रो के कहा ना, मेहमानों के साथ तो ऐसा सलूक नहीं किया जाता। उन्होंने कंधे पे हाथ रखा बच्चे के, कहने लगे, बेटे कब से नहीं खाया? उसने कहा 3 दिन हो गए। कहने लगे, चल महबूब ने तेरे रिस्क का इंतजाम कर दिया है। बच्चे से इतना कहा, हाथ पकड़ा और अपने दस्तरखान पे लाके बैठा दिया बच्चे को। कहने लगे, बेटे जल्दी खाना खा लो, तुम्हारा बाप इंतजार कर रहा होगा, जल्दी खाना खा लो, माँ रास्ता तक रही होगी, बहनों को भी शौक दीदार होगा। बच्चे ने इतना सुना, कहने लगे, मौलाना बाप उनके इंतजार करते हैं जिनके सर पे बाप की शफकत का साया होता है, और मैं तो यतीम हूं, मेरा तो बाप ही नहीं, और माएं उनकी रास्ता तकती हैं जिनके सर पे ममता का आंचल होता है, और मैं मेरे सर पे तो ममता का आंचल भी नहीं, मेरी बहन भी नहीं, भाई भी नहीं। इतना सुना मौलाना ने, कहने लगे, बेटे किस खानदान से ताल्लुक रखता है, तेरा कबीला क्या है? बच्चे ने कहा था, मौलाना मुझे मुस्तफा की औलाद कहा जाता है, मेरा ताल्लुक सैयद के घराने से है, मैं शहजादे मुस्तफा कहलाता हूँ। इतना मौलाना ने सुना है, कदम पकड़ के कहने लगे, बेटे चल घर चल, हमारे शहर चल, जब तू हमारे शहर जाएगा लोग तुझे सर पे बैठाएंगे, तेरे कदम बोसी करेंगे, चलने के लिए शानदार गाड़ियां होंगी, रहने के लिए आलीशान बंगला मिलेगा, अच्छे अच्छे खानों का इंतजाम होगा। बच्चे के हाथ में लुकमा है, सामने प्लेट रखी है। मौलाना ने कहा, बेटे हमारे शहर चलोगे? जैसे इतना मौलाना ने कहा था, बच्चे ने हाथ में लुकमा लेके कहा था, मौलाना अपना शहर लेके जाना चाहते हो? कहा हाँ। बच्चे ने लुकमा रख दिया, हाथ पकड़ा, पकड़ के लाए गुंबद खजरा के करीब। अब बच्चे का इश्क देखो साहिब, बच्चे ने गुंबद खजरा के सामने मौलाना को खड़ा करके कहा था, मौलाना सच बताइए क्या आपके शहर में रहने के लिए मकान मिलेगा? कहा था हाँ मिलेगा। क्या आलीशान गाड़ियां मिलेंगी? हाँ गाड़ियां भी मिलेंगी। लोग इज्जत भी करेंगे? मौलाना कहने लगे हाँ इज्जत भी करेंगे। अच्छे खाने भी मिलेंगे? कहा हाँ बेटे खाने भी मिलेंगे। उसके बाद बच्चे की आंख में आंसू आए और भीगी पलकों को उठा करके बच्चे ने हाथ उठा के कहा था, मौलाना सब कुछ मिलेगा मगर बताओ तुम्हारे शहर में क्या मुस्तफा का गुंबद खजरा मिलेगा? जैसे इतना बच्चे ने कहा था मौलाना की गर्दन झुक जाती है। मौलाना ने कहा था बेटे सब कुछ मिलेगा, गुंबद खजरा न मिलेगा। बच्चे ने कहा था मौलाना तुम्हें तुम्हारा शहर मुबारक हो, मुझे मुस्तफा का मदीना मुबारक हो, इसलिए कि मैं गाड़ी के बगैर जी सकता हूँ, खाने के बगैर जी सकता हूँ, लेकिन नबी के मदीने के बगैर नहीं जी सकता। अल्लाह अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह क्या कहना, वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जवानों हमने जाना ही नहीं इसके मुस्तफा क्या है, हमने तो 11वीं का खाया कह दिया होगा मुसलमान, 12वीं के लंगर लूटे हो गए मुसलमान।
और यार तूने दुनिया को दिल दे के बदनामियां उठाई है, कभी आमीना के लाल को दिल दे के दे और फिर देख खुदा इज्जतों की कैसी महराज अता फरमा। एक बार उससे दिल लगा के तो देखो, खुदा की कसम वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद तो पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। जवानों वक्त है, छोड़ दो दुनिया, आ जाओ महबूब के कदमों में, आ जाओ मदीने वाले की चौखट पे और अहद कर लो आका, आज के बाद जान हमारी होगी, इस पे कब्जा मदीने वाले का रहेगा। अहद करो, बदलो अपने तरीके। याद रखना नारों से काम नहीं चलेगा, किरदार बदलना होगा, तरीके बदलने होंगे। और यार मोहब्बत के भी कुछ मयार होते हैं, कुछ उसूल होते हैं। किसी से हुस्न के बुनियाद पे प्यार होता है, किसी से ताकत की बुनियाद पे प्यार होता है, किसी से उसके रोब दबदबे की बुनियाद पे प्यार होता है। वो है कोई जो खड़े होकर ये बता दे कि मेरे महबूब में किसी एक हुस्न की कमी थी? अल्लाह ने सारे हुस्न महबूब की झोली में डाल के भेजे और फरमाया महबूब तुझे अपना महबूब ऐसे ही नहीं बनाया, इतने कमाल तुझे दिए हैं जितने सारे कमाल सारे नबियों को दिए थे, महबूब तन्हा तेरी झोली में सारे नबियों के कमालात दे के किसी ने कहा था इस शहर में बिक जाते हैं खुदा के खरीदार, ये मिस्र का बाजार नहीं शहर नबी है, ये मिस्र का बाजार नहीं शहर नबी है। वो जवानों कभी नबी से भी दिल लगा के देखो, एक रात अगर कूद लिए तो क्या हासिल। मैं तो साफ कहता हूँ हमारी कौम एक रात जलसा करके कहती होगे मुसलमान, और अगले साल उसी रात का इंतजार। और तुम देख नहीं रहे कुत्ते नबी की अजमत पे भौंक रहे हैं। ये उलमा बैठे, ये जिम्मेदार लोग हैं। क्या तुम्हें ये नहीं मालूम है कि एक बदबख्त ने नबी के अबू बकर के खिलाफ भड़का है? मालूम है कि नहीं? जिसका नाम वसीम रिजवी है, नबी के अबू बकर के खिलाफ बोला, नबी के उमर के खिलाफ बोला और नबी के उस्मान के खिलाफ बोला। हम पे कोई फर्क पड़ा? थोड़ी देर चौराहे पे खड़े होकर बात करनी यार, गलत किया उसने, नहीं होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ ये कौम है, वक्त पड़ता है ना तो कह देते हैं ये ज़कात खोर है, कोई कहता है ये चंदा लेने वाले जा रहे हैं। ये कभी याद आते हैं जब बाप का 40वां होता तब याद आते हैं, जब तीजा होता तब याद आते हैं, उससे पहले इनको कोई नहीं पूछता। वलीमा हो, मदरसों की दावत हो जाती है तो दावत कर जाएंगे, खाने के टाइम याद नहीं आएंगे। दुनिया खा जाती है, उसके बाद कहते मदरसे के बच्चों को नहीं खिलाया तो कहते भूल गया था। ओ यार ये भूलने वाली कौम है। पहली बात तो यह है दुनिया में किसी की मां ने इतना दूध अपने बेटे को नहीं पिलाया जो कुरान की आयत तो क्या एक नुक्ता इधर से उधर कर सके। बोलो है कोई ऐसा जो कुरान का एक नुक्ता हटा दे? बोलो ये 5 किलो की खोपड़ी नहीं, 2 तोले की जबान हिला के बोलो हटा सकता है कोई? जोर से। सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया देख रही है, पता चलना चाहिए गिरिडीह पे आज सिद्दीक अकबर के नौकर बैठे हुए। कोई हटा सकता है नुक्ता? जबर जेर एक रत्ती भर तब्दीली कोई कुरान में नहीं कर सकता। लेकिन माजरत के साथ अगर कोई कुरान के नुस्खे दुनिया से खत्म कर दे, जो आज ये दफ्ती के अंदर मौजूद है, जो कागजों में हमारे बीच में है, अगर ये कोई खत्म कर दे, दरिया में डाल दे और फिर जरूरत पड़े कुरान लिखने की, इनको हिकारत से देखने वालों बताओ किसकी चौखट पे जाए? इन्हें चंदाखोर कहने वालों बताओ किससे पूछोगे कुरान की आयत कौन पढ़ाएगा, कौन समझाएगा? तो सुनो मैं तुम्हें बता दूं ये कोई नया फितना नहीं है, इससे पहले भी फितने उठे। अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में कुरान मिटाने की पूरी कोशिश की गई। तवज्जो है सारे लोगों की? है सारे कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। कुरान मिटाने की पहले भी कोशिश की गई,
अंग्रेजों ने नुस्खे उठाए, दरिया की नजर किए, नुस्खे उठाए, दरिया की नजर किए, तलाश कर कर के नुस्खे कुरान को उठाए। आखिरकार एक अंग्रेज नुस्खे तलाश करते करते शहर बरेली पहुंच गए। कहां पहुंचा? जानते हो ना शहर बरेली को? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर हिला दिया आपने, अल्लाह आपको पढ़ने की तौफीक दे दे। कहां पहुंचे? शहरे बरेली। जोर से बरेली। शहर बरेली पहुंचा और जाकर नुस्खे तलाश किए। हजरत एक अल्लाह वाले की खानकाह में चला गया माशाअल्लाह। और जाके कहने लगा, बाबा कोई कुरान का नुस्खा है क्या? थे ना अल्लाह वाले भी अल्लाह वाले होते। कहने लगे क्या करेगा? उसने कहा हमने कसम खाई है हिंदुस्तान से कुरान खत्म करेंगे। कहा कहना क्या चाहता? कहा जितने नुस्खे मिले हमने दरिया में डाल दिए। तुम्हारे पास कोई नुस्खा हो तो दो, वरना सजा के मुस्तहिक होगे। अल्लाह वाले ने इतना सुना जलाल आ गया, तेवर बदल गए, पेशानी पे एक रंग आता था दूसरा जाता था। कहना क्या चाहता है? कहा हमने अहद किया है कुरान खत्म करेंगे। जैसी इतनी बात उस अल्लाह वाले ने सुनी, एक 8 साल का बच्चा गुजर के जा रहा था, आवाज दी बेटा जरा इधर आओ। बच्चा करीब आया, कहने लगा हुक्म क्या हजरत? कहने लगे बेटे ये कुरान मिटाने के लिए आए हैं, तू बता क्या कुरान मिट सकता है? बच्चा देख के हंसने लगा। उसके बाद उस अंग्रेज ने कहा था हंस क्यों रहा है, जब नुस्खे ले जाएंगे तो कुरान कैसे पढ़ोगे? अल्लाह वाले ने एक निगाह बच्चे की तरफ डाली, कहा बेटे जरा कुरान पढ़ के सुनाना शुरू कर। उस बच्चे ने कहा था हजरत कभी मकतब नहीं गया हूँ, मैं कुरान कैसे सुनाऊं? फिर अल्लाह वाले ने एक निगाह सर से लेकर पैर तक डाली थी और कहा था अब पढ़ के सुना। बच्चे ने पढ़ना शुरू किया है। पहला पारा मुकम्मल हुआ, दूसरा पारा मुकम्मल हुआ, तीसरा पारा मुकम्मल हुआ, चौथा पारा मुकम्मल हुआ। बच्चा पढ़ता जा रहा है। अल्लाह वाले ने कहा था अब पता क्या करेगा? ये नुस्खा तो ले जाएगा, इस कुरान को कहाँ लेके जाएगा? उसने कहा था बाबा अगर जरूरत पड़ेगी तो सर काटते जाएंगे, कुरान मिटाते जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा था तू कितने सर काटेगा? जिधर हम नजर डालते जाएंगे उधर कुरान के अल्लाह 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 वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या कहे वाह वाह। जवानों जागो, अब वक्त सोने का नहीं है। हमें नबी के अबू बकर की इज्जत पे भी पहरा देना है, हमें नबी के उमर की इज्जत पे भी पहरा देना है। अगर हम जिंदा रहे और नबी के अबू बकर और उस्मान की इज्जत पे लोग ताने करते रहे तो कसम खुदा की कब्र में जाके नबी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएगा। नबी के उस्मान, नबी के उमर, नबी के अबू बकर को गाली बक रहे लोग। और एक फितना बड़ी तेजी से बढ़ रहा है जिसे राज़ियत कहा जाता है। लोग अहले बैत की मोहब्बत की आड़ लेकर के नबी के सहाबा को भौंक रहे हैं। याद रखना ईमान नाम है अहले बैत अतहार और नबी के सहाबा की सच्ची मोहब्बत का, और यही अहले सुन्नत का शिहार भी है। हम अहले बैत से भी प्यार करते हैं, नबी के सहाबा से भी प्यार करते हैं। वो कुत्ता भौंका, उसका नाम जो भी है, अब एक बार ले दिया काफी है। और उसने कहा था ये इन्होंने अपने दौरे खिलाफत में आयतें घटाई बढ़ाई। किसके बारे में? हजरत अबू बकर के बारे में। अपने दौर में दौरे खिलाफत में इन्होंने आयतें घटा बढ़ा दी। आ तुझे बताऊं मेरे नबी का अबू बकर कितनी शान वाला है। तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो बोलते हैं या रसूल अल्लाह। ये जो मेरे कबीले के लोग हैं ये दुआ देते हैं तो काफी। हाँ, इनका बैठना ही बाई से बरकत है, बस तवज्जो चाहिए। माशाअल्लाह वाह वाह। आप हाजिर होंगे इंशाअल्लाह और नबी के दरवाजे पे दरबार में जब पहुंचेंगे तो देखना भाई करवट में नबी का अबू बकर भी सोया है, अल्लाह अल्लाह नबी का उमर भी सोया है। अल्लाह करे हर आंख देखे वो मंजर जहां पे ये सुनहरी अंजुमन सजी है। बरकतों वाली कौन अबू बकर? ये कुत्ता भौंक के कहता है अपने दौर में इन्होंने इसके अंदर गड़बड़ी की है। आओ तुम्हें बताऊं एक जंग हुई, उसमें कुछ कलमा पढ़ने वाले शहीद हुए। जंग से वापस आ रहे हैं और वो जो जिनका तज़किरा है उनका नाम मुआविया बिन मुआविया सालबी रज़ियल्लाहु ताला।
सहाबा वापस आ रहे हैं जंग से, सबसे आगे हजरत उमर आ रहे हैं। तवज्जो करना, रास्ते में एक बच्ची आई, मुआविया बिन मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी आई। हजरत उमर का हाथ पकड़ के कहने लगी, चचा मेरे बाबा कहाँ हैं? हजरत उमर फारूक आजम को पता था इसके वालिद शहीद हो चुके, लेकिन साहिब कभी कभी बेटियों के लहजे इतने दर्द वाले होते हैं कि बड़े बड़े अच्छों की कमर तोड़ देते हैं। उमर नबी का उमर है जिसकी दहशत से शैतान रास्ते बदल दे। बच्ची ने कहा था, हजरत मेरे बाप का कुछ पता है? हजरत उमर सच ना बता सके, मतलब बेटी को जवाब ना दे पाए। आपने फरमाया, बेटी जो मेरे पीछे आ रहा है उससे पूछ। अल्लाह, बात समझ गए? जो मेरे पीछे आ रहा है उससे पूछ लेना। हजरत उमर के पीछे आ रहे थे हजरत उस्मान गनी। बच्ची ने नबी के उस्मान का हाथ पकड़ा, पकड़ के कहने लगी, चचा मेरे बाबा को देखा है? और फिर उस्मान तो निहायत ही रकीकुल कल्ब, रहीमुत्तबा, अल्लाहु अकबर, बड़े करीमुत्तबा थे। बच्ची ने इतना कहा, मेरे बाप को देखा है? हजरत उस्मान गनी भी हिम्मत जवाब दे गई, कहने लगे, बेटी मेरे पीछे आने वाले से पूछ। उस्मान गनी के पीछे कोई और नहीं, सदाकत का ताजदार अबू बकर सिद्दीक आ रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं। और हजरत अबू बकर सिद्दीक को हजरत मुआविया बिन मुआविया की शहादत की खबर नहीं थी। अल्लाह अकबर, तवज्जो से सुनना, नबी का अबू बकर है। जैसे आप आए हैं, बच्ची ने हजरत अबू बकर का हाथ पकड़ के कहा था, चचा मेरे बाबा को देखा गए? कहाँ है मेरे बाबा? हजरत अबू बकर की जबान से निकल गया, बेटी पीछे आ रहे होंगे। इतना जुमला आपकी जबान से निकला है, बेटी पीछे आ रहे होंगे। जैसे इतना आपकी जबान से जुमला निकला है, पूरी खुदाई हरकत में आ जाती है। हुक्म होता है परवरदिगार का, ए इस्राईल, जो तुम मुआविया बिन मुआविया की रूह लेकर के आया है, जाकर के वापस कर दे। इस्राईल ने कहा था, मेरे परवरदिगार तेरा कानून तो ये है, जिसकी रूह निकाली जाएगी कब्र से पहले लौटाई नहीं जानी है, जिंदगी जमीन पे नहीं दी जाएगी। मगर रब ने फरमाया था, हाँ इस्राईल मेरा कानून है, लेकिन आज मुआविया की रूह लौटानी पड़ेगी। फरिश्ते ने कहा था, ए परवरदिगार, अगर रूह लौटा दी गई तो तेरा कानून बदल जाएगा, तेरा निजाम बदल जाएगा। आवाज आई थी, ए मलकुल मौत, हमारा निजाम बदल जाए, ये गवारा कर सकते हैं? और नबी के अबू बकर की सदाकत पे उंगली उठ जाए, ये हम जैसे खुदा की, हम मेरी और मेरी रहमत को ये गवारा नहीं है। ए मलकुल मौत, जा रूह वापस कर दे, ताकि दुनिया जान ले, जो सिद्दीक कहता है वो झूठ नहीं होता बल्कि सच हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सिद्दीक़ अकबर।